नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज स्टूडियो पहुँचे हैं जुगल किशोर जी मेरे पास। और मैं बताता चलूँ यहाँ पे आपको, गीता कॉलोनी RWA अध्यक्ष भी हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं जो हमेशा से लोगों के काम करवाते रहते हैं और उनकी दुआएं कमाते रहते हैं। लेकिन आज मुद्दा जो है वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर है और ये क्षेत्र जो आता है ये SK बग्गा जी के कार्य क्षेत्र में आता है। तो मैं अपने सवाल लेता हूँ और जो भी मुझे जनता ने भेजे हैं वो सवाल मैं आज पूरे के पूरे आपको लूँगा और आपको क्लियर जवाब पहुँचाऊँगा कि आखिर असली बात क्या है, आखिर वो समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही। जुगल साहब, सबसे पहले सवाल यही लूँगा क्योंकि आप क्षेत्र के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, लोग आपको जानते हैं और अपनी समस्याएं आपके पास लेकर आते हैं। समस्या लोगों की कुछ इस तरह की हैं, लोग कहते हैं शीवर का काम नहीं हो पा रहा है इलाके के अंदर। जो निगम पार्षद है बीजेपी की नीमा भगत जी, वो इलाके में नहीं आ पाती हैं। खुद जो विधायक हैं वो भी एक बार को नहीं आते, लेकिन उनका भी एक बार 6 महीने में राउंड लग जाता है। लेकिन बीजेपी की जो निगम पार्षद है जिनके हाथ में सब कुछ आता है, निगम का पूरा काम आता है, वो नहीं आ पाते। आप किस नज़र से देखते हैं, आखिर क्यों नहीं आ पाते, ये क्षेत्र के काम क्यों नहीं निपट पाते? सर, एक तो अपने गीता कॉलोनी में 1 ब्लॉक से लेकर 18 ब्लॉक तक आते हैं। इसमें जब भी इलेक्शन होता है, कई जैसे कहते हैं बारिश में कई मेंढक आते हैं, तो इसी तरह इलेक्शनों में कई नेता आ जाते हैं और अपने अपने इलेक्शन में लड़ते हैं और बीजेपी जीत जाती है, उसमें इनका फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद जीतने के बाद ये काम करना भूल जाते हैं, इलाके में आना भूल जाते हैं। उसके बाद लोग काफ़ी परेशान होते हैं। नाली, पार्क हो गया, सीवर हो गया। आज भी मैं इलाके में घूम रहा था तो मुझे कई लोगों ने कहा, जुगल जी ये देखिए सीवर जाम हुआ है और कल मंडे है, कल उनका सीवर का काम मैं कराऊंगा। और कईयों के सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। मतलब कहने का ये जीतने के बाद इलाके में भूल जाते हैं आना और पब्लिक से मीटिंग करना या इलाके में RW से मिलना सब भूल जाते हैं, क्योंकि इनको 5 साल फिक्स हो जाते हैं, ये काम करें या ना करें तो इन्होंने 5 साल राज करना ही है। तो अब आने वाले इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा कि इलाके में कैसे घूमा जाता है और वोट कैसे लिए जाते हैं। जब लोग इतने गुस्से में हैं, एक तो महंगाई लेकर और दूसरा इनके जो काम काज देखकर इलाके में बिल्कुल काम नहीं हो रहा, तो लोग, मैं सोच रहा हूँ, पत्थर लेकर इनके पीछे भागेंगे। मेरा एक सवाल और भी इसी से मुताल्लिक है, वो पानी जीवन की कार्यशैली चलाने के लिए एक बहुत बड़ा एक संसाधन है। वो पानी जो है इतनी गंदगी के साथ आ रहा है कि लोग उसको पीने के अपने घर में उस टोटी में भी नहीं उसको ला सकते। उसके लिए क्या आप किस नज़र से देखें? क्योंकि बग्गा साहब सुनते ही नहीं है, बार बार कहते हैं मैंने जल बोर्ड से बात कर ली है, लेकिन जल बोर्ड भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसकी गलती मानते हैं आप? सर, गलती तो ऐसा है, पुराने सीवर हो चुके हैं, पाइप जो जा रहे हैं वो नालियों के थ्रू होके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जब पानी बंद हो जाता है, हर आदमी ने अपने मोटर लगा रखी है कनेक्शन के साथ, तो जितना पानी निकलता है वो निकलता है। उसके बाद वो नाली का पानी पाइप में चला जाता है, वो नाली का पानी जो है पीने को लिए मिल रहा है। एक सवाल और मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, वो भी मैं सवाल जरूर लूँगा जुगल साहब से। जुगल साहब, देखा गया कि पिछले दिनों भी आपने काफ़ी कोरोना के इस महाकाल के अंदर काफ़ी सारे कैंप लगाए, लोगों तक राशन मुहैया करवाया। अब नया कैंप किस रूपरेखा में जाने वाला है आपका? किस में, राशन में लगेगा या किसी और चीज़? नहीं, राशन तो मैं हर महीने 2 महीने में बांटता रहता हूँ। अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसके लिए मैं 100 मोटरसाइकिल वालों को फ्री पेट्रोल दे रहा हूँ। कितना पेट्रोल दिया जा रहा है? 1-1 लीटर। तो देखिए, ये भी एक बड़ी बात है, जबकि मोदी जी कहते थे आज 100 के पार पेट्रोल हो चुका है। दोस्तों, 100 के पार का मतलब है एक आम आदमी पेट्रोल के लिए सोचना पड़ रहा है कि अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाए और वो कहाँ तक उस पेट्रोल में जाए। जुगल साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आज पूर्वी दिल्ली की इस जनता को, हम जमुना पार्क के अंदर हैं अभी इस टाइम, क्या आपकी तरफ से संदेश जाने वाला है जिस तरह से माहौल चल रहा है? मेरा एक सवाल और भी है साथ में। जिस तरह से खुरेजी में एक मंडी हुआ करती थी, आसपास के लोग भी जो है उस मंडी में सब्जी वगैरह लेने आते थे, लेकिन जब से वो मंडी हटी है बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। क्या क्षेत्र में एक मंडी नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर, ये आपस झगड़ा था इनका, जिस कारण यहाँ से मंडी उठी है। तो सरकार को सोचना ये था कि इस मंडी को उठाने से पहले कहीं ना कहीं उन जो दुकानदार थे सब्जी बेचने वाले, उनको एक जगह दी जाए, मगर उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा और उनको बेदखल कर दिया। कोरोना के टाइम का एक सवाल और मुझे याद आया है। जिस तरह से पिछले साल हमने जब कोरोना आया था, हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने अपनी अपडेट दी, उसके अंदर अपडेट
क्या मतलब ये है कि सैनिटाइजेशन पूरे इलाके में हो? क्या इस बार कोरोना के इस काल में, जबकि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, पूरी पाबंदियां 8 बजे दुकानें बंद करने के आदेश अभी भी जारी हैं, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कर्फ्यू भी जारी है, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपने वादे निभाने में कामयाब हुई है कोरोना के इस काल में? देखो, सरकार तो अपना काम करती है, मगर थोड़ा पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये ज़रूर होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों के लिए भी। क्या संदेश जाएगा जनता को? जनता को यही है कि अपना जो भी दुकानदारों से सामान लेना है थोड़ा दूर हट के ले, एक दूसरे के साथ टच ना हो, ये अपने में सेफ्टी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोरोना के इस काल में हमने भी बार बार हर दिन इस बात को अपडेट किया है कि कोरोना के इस काल में अपनी अपनी सेफ्टी सबके हाथ में। सरकार या किसी और प्रशासन के किसी भी और विभाग पर आप विश्वास न करिए, अपनी ही समझदारी से अपने आप को बचाइए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।